टॉप 10 बंगाली क्लासिक नावल की संक्षेप अब हिंदी में होगा, तो दिल थाम कर बैठो सुनने के लिए। मेघे ढाका तारा। यह प्रसिद्ध शास्त्रीय लेखक शक्तिपाद राजगुरु द्वारा लिखित बंगाल विभाजन पर आधारित एक उपन्यास है। नीता कहानी की नायिका है जो पूर्वी पाकिस्तान से एक शरणार्थी थी और अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके पिता की दुर्घटना के कारण उनकी जिम्मेदारी उनके सिर पर थी और उनके भाई एक गायक के सपने के अलावा कोई नौकरी नहीं करते हैं। आंतरिक कलह उसके जीवन में एक बोझ था और उसके प्रेमी सन्नत ने उसे छोड़ दिया। कहानी के अंत में नीता अपने दर्द और बाहरी और आंतरिक भावनाओं को अपने भाई के सामने व्यक्त करती है कि मैं जीवित रहना चाहती हूँ। नीता ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के नाम पर सब कुछ त्याग दिया और अपने दिल में गहरी भावनाओं को दबा दिया। यही मेघे ढाका तारा का साहित्यिक अर्थ है। पद्मा नदीर माझी। यह बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के बंगाली साहित्य में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय उपन्यासों में से एक है। माणिक बंदोपाध्याय ने ऐसा उपन्यास लिखने वाले पहले व्यक्ति थे जो मछुआरों के विस्तृत जीवन को दर्शाता है। उपन्यास मुख्य पात्र कुबेर, एक गरीब मछली पकड़ने वाले परिवार और मछुआरों के अन्य परिवारों से संबंधित है। पद्मा नदी उनकी माँ, जीवन रेखा, पिता निर्माता और विध्वंसक है और वे कटुपुर गांव में रहते हैं, जबकि एक बंगाली मुस्लिम व्यवसायी हुसैन मियां पद्मा नदी पर बेहतर जीवन के लिए मैनाद्वीप नामक एक यूटोपिया द्वीप बनाना चाहते हैं और अंत में कुबेर चोर के रूप में झूठे आरोपों से मुक्त होने के बाद जाता है, जहां लोग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग द्वारा नुकसान पहुंचाए बिना मिलकर काम करते हैं। गोरा। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा एक उत्कृष्ट उपन्यास है जिसमें लेखक जाति बनाम वर्ग का मिश्रण करता है, परंपरा बनाम आधुनिकता, शहरी स्थिति बनाम ग्रामीण गरीबी। इस कहानी का मुख्य फोकस रूढ़िवादी हिंदू धर्म और ब्रह्म समाज के बीच है। ब्रह्म समाज अंग्रेजों से काफी प्रभावित था और इस कारण उन्होंने मूर्ति पूजा, मंत्र जाप और अनुष्ठानों के सभी रूपों को खारिज कर दिया, लेकिन दूसरी ओर गोरा हिंदू धर्म ने ऐसे अनुष्ठानों और उनके सम्मान को स्वीकार किया। रूढ़िवादी हिंदू धर्म और ब्रह्म समाज के बीच संघर्ष चार पात्रों गोरा और सुचरिता, विनय और ललिता के काम को दर्शाता है। लेखक ने धर्म के नाम पर पूरे दार्शनिक वातावरण में उनकी अवांछनीय प्रथाओं के लिए हिंदू धर्म पर विवाद पैदा किया। आरण्यक। क्लासिक उपन्यास आरण्यक में बिल्कुल सदाबहार रोमांस शीर्ष स्थान पर है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक विभूतिभूषण बंदोपाध्याय ने जंगल में एक यूटोपियन भूमि बनाई है जहां प्राकृतिक सुंदरता असीम है, प्रकृति का विस्तृत दृश्य और जंगल जीवन के हर पल का जश्न मनाते हैं। सत्याचरण मुख्य पात्र है जो भीड़ से दूर आता है और उस वातावरण का आनंद लेता है जो एक बेचैन मन को तरोताजा कर देता है। सत्याचरण वह प्रकृति प्रेमी है लेकिन जंगल की रक्षा करने में असमर्थ है। दरअसल उपन्यास जंगल से प्यार करना सिखाता है, लेकिन आधुनिकता के नाम पर जंगल को नष्ट किया जा रहा है। चोखेर बाली में बंगाली भारतीय लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के एक अन्य प्रसिद्ध शास्त्रीय काल्पनिक चरित्र विनोदिनी के जीवन और महेंद्र के साथ उनके विवाहेतर संबंध को दर्शाया गया है। चोखेर बाली शब्द का अर्थ है आंखों का जलना। इस कहानी में विनोदिनी की ईर्ष्या की भावना को दर्शाता है जो एक कॉन्वेंट शिक्षित विधवा और आशा एक अशिक्षित ग्रामीण लड़की की कहानी है। जब माहिम ने विनोदिनी को अस्वीकार कर दिया और आशा ने माहिम को अपना लिया पति मानकर। रविंद्रनाथ टैगोर 19वीं और 20वीं शताब्दी में बंगाल में महिलाओं की शिक्षा, बाल विवाह और विधवाओं की समस्याओं को दर्शाते हैं। आनंद मठ। वीर क्लासिक उपन्यास आनंद मठ बंगाली साहित्य और भारत में सदाबहार स्टार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उत्कृष्ट कृति है। कहानी अकाल के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भिक्षुआर फकीर के विद्रोह पर आधारित है। उपन्यास में उन लोगों को दर्शाया गया है जो भोजन की कमी और भूख से तबाह हो गए हैं, इसलिए वे अपने अधिकारों के लिए भ्रष्टाचार और जबरन वसूली से लड़ने के लिए तैयार थे। साधुओं का विद्रोह केवल अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के चरित्र महेंद्र, महात्मा सत्य और सनातन संस्कृति को हर जगह स्थापित करने के लिए भी है। पाथेर पांचाली। विभूतिभूषण बंदोपाध्याय सर्वश्रेष्ठ बंगाली लेखकों में से एक हैं। उनके उल्लेखनीय उपन्यास पाथेर पांचाली ने उन्हें एक सफल लेखक बना दिया। कहानी बाल चरित्र दुर्गा और अपू के बचपन के शाश्वत सुख की है। दुर्गा अपू की बड़ी बहन, वे गरीब वर्ग की हैं, लेकिन उनके साधारण जीवन की खुशी हर रात ट्रेन की सीटी सुनना, काश फूल छूना, आम इकट्ठा करने की खुशी, बारिश होने पर अनंत खुशी, बायोस्कोप में तस्वीरें देखने के लिए असली अनुभव अमीर बना दिया। दुर्गा और अपू के बीच एक मजबूत बंधन था।
प्राकृतिक गांव की सुंदरता के चित्रमाला में उनकी साझा करने और देखभाल करने वाली भावनाएं और भी अधिक सुंदर हैं। हंसली बाग की उपकथा। प्रसिद्ध बंगाली लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय, उनके अजेय क्लासिक उपन्यास हंसली बाग को उपकथा के लेखक ने अछूत जनजाति कहरों की जीवन कहानी लिखने के लिए कलम उठाई है। यह कहर जनजाति की पीड़ा की कहानी है जो बंगाल के हंसली के वन गांव में रहती थी। बनवारी और कराली कहानी के मुख्य पात्र हैं। यह समाज सांस्कृतिक समाज से बहुत दूर है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर इनके जीवन को दबा दिया गया। बनवारी के नैतिक सिद्धांत युद्ध की मशीन दिनों के आगे झुक जाते हैं। कहरों लोग अपनी संस्कृति को खोने के डर से जीते हैं। लेखक दिखाता है कि कैसे निम्न वर्ग के लोग युद्ध के नाम पर अपना स्थान और संस्कृति खो देते हैं। नौकाडुबी। रविंद्रनाथ टैगोर जीवन के हर पहलू के प्रवर्तक थे। उनका क्लासिक बंगाली उपन्यास नौकाडुबी 4 पात्रों की गलत पहचान की कहानी है। रमेश, एक वकील लेकिन परिवार के खिलाफ सही निर्णय लेने में असमर्थ। हेमनलिनी, रमेश की प्रेमिका लेकिन रमेश सुशीला के साथ शादी की अपने पिता के कहने पर। एक लड़की कमला जो डॉक्टर नलिनाक्ष की पत्नी है। एक प्राकृतिक आपदा भयानक तूफान के कारण नौका डूब गई और एक गलती हुई जब रमेश अपनी पत्नी सुशीला और डॉक्टर नलिनाक्ष और उनकी पत्नी कमला के साथ नाव में था। नाव डूबने के कारण सब बिखर गया और कमला को नदी की तट पर कर रमेश ने कमला को अपनी पत्नी समझकर घर ले गया क्योंकि रमेश ने सुशीला को देखा नहीं था शादी के समय। उदार रमेश के कारण हेमनलिनी टूट गया और मानसिक उपचार के लिए बनारस चला गया और डॉक्टर नलिनाक्ष से प्यार हो गया। एक प्राकृतिक आपदा ने न केवल चारों पात्रों के जीवन को नष्ट कर दिया बल्कि भाग्य के नाम पर एक नया रिश्ता बनाने में भी मदद की। परिणीता, सर्वश्रेष्ठ बंगाली लेखकों में से एक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का क्लासिक उपन्यास परिणीता ललिता के सही निर्णय का परिणाम है। एक विवाहित महिला बनने की कहानी ललिता के शेखर के सच्चे प्यार पर आधारित है। यह वंशानुगत, कोमल, अनाथ लड़की ललिता के लिए एक सुखद अंत सफलता के साथ एक गुप्त सफल प्रेम कहानी है। उसका दृढ़ मौन प्रेम सत्य को सही समय पर प्रकट करता है जब एक परिणीता नामक औचित्य सिद्ध होता है। लेखक द्वारा कुशलता से वर्णित ईमानदारी, सम्मान और प्रेम के साथ सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ललिता कैसे अपना स्थान बनाती है। यह समाज को संदेश देती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता और परम सुख में परिणत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If the video is helpful then subscribe the channel and press the bell icon button with all option for more helpful videos. Also never forget share and like. Have a good day.